क्या कि कोई आदमी बुढ़ा जाए और उसे पता ना चले बुढ़ापे तक कि उनके घर में कोई लड़का नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, कि मालिक कहां बाड़न के उड़ावत है? तो नीचे ही रखा प्रभु, पंखा उंखा बचा के तन उड़ैया। हम एक ब्याहे में गए रहे तो दुल्हा दुल्हन दोनों मंच पे आके खड़े हैं, जयमाले नहीं है किसी के हाथ में। अब हम परेशान, जयमलवा कहां है? मैं सत्य बता रहा हूं। तब तक 5 मिनट बाद ये ड्रोन एक थे जयमाला लेके उड़ते उड़ते आया। तू ना रहला, बबुनी रहो ब्याह में। हाँ, जेसीबी से देखिए, नाटक भी उतने किया जाए ना कि आपन स्वरूप न समाप्त हो जाए। मेकअप करना चाहिए सुंदरता के लिए, इतना मेकअप न कर लिया जाए कि घरवे वाले हमके न पहचान पावे हम के हैं। मंच से दूर उड़ावा, मंच से दूर। हमको बहुत डर लगता है इससे। तो मैं पूछ रहा था, क्या ये संभव है कि कोई मनुष्य अपने जीवन के वृद्धावस्था में आ जाए और उसे इस बात का भान ही न चले कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं है? संभव है क्या? बोलिए। लेकिन यहां संभव हुआ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज चौथे पन में आ गए और तब जाकर एक बार भूपति मन माही भेगलानी मोरे सुतना। चौथे पन में जाने के बाद एक दिन महाराज को ग्लानि भई, और उस ग्लानि के भी कई कारण हैं। एक प्रसंग आता है कि राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। रक्षाबंधन के दिन मां शांता बैठ कर रो रही थी। महाराज ने पूछा क्या बात है? शांता मैया ने कहा, पिताजी काश मेरे भी भैया होते तो मैं उनके हाथ पर राखी बांधती। इसको सुनकर महाराज के मन में ग्लानि हुई। एक कारण है कि मां कौशल्या ने कहा कि महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये सुनकर ग्लानि भई। कई कारण, लेकिन ये ग्लानि कब भई? वृद्धावस्था में। इसके पहले क्यों नहीं भई? इसके पहले इसलिए नहीं भई क्योंकि महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते थे। आप समझ रहे हैं? एक पिता अपने पुत्र के साथ जैसे जीवन जीता है, उसी प्रकार श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या की प्रजा के साथ जीते थे। और उन्हें इस बात की कभी कमी ही नहीं खली कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज के इस जीवन का परिणाम है कि उनके घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में बधाई बजने लगे, लोग गान गाने लगे। उसी का परिणाम है। देखिए, भगवान ने आपको यदि सामर्थ्य बनाया है, सामर्थ्य दिया है, समर्थवान बनाया है, तो अपनी ओर से करते रहना चाहिए। भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं। अपनी ओर से अपने आसपास के लोगों के लिए करते रहिए। जब आप सबके लिए करते रहेंगे तो सभी मिलकर नित्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप इनको सकुशल रखिएगा। ये हम सबके विषय में सोचते हैं, प्रभु आप इनको ठीक रखिएगा। ये जीवन है।
अयोध्या के वासी उत्सव मना रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। चक्रवर्ती जी भी आनंद में हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित क्यों है? गुरु जी की बात याद करके। गुरुदेव ने कहा था, धरहु धीर होई हहि सुत चारी। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको 4 पुत्र होंगे। कितने होंगे? 4। जोर से बोलिए। 4। कितना भय है अभी? महाराज इसलिए टेंशन में है कि 4 गुरुजी ने कहा था बड़का आ गया, बाद के 3 कब आएंगे? अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक सूचना मिली, कय कय सुता सुमित्रा दो। कय कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ। सुंदर सुत जनमत है ओ। अवधापुरी सोहई एहि भांति। अवधापुरी सोहई एहि भांति। प्रभु ही मिलन आए जगुराते। प्रभु ही मिलन आए जगुराते। प्रभु ही मिलन आए जगुराते। अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक दासी पहुंच गई। जाकर बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ना एंग कैसे बधाई होई? बधाई हो, बधाई हो। कोई बोल ही नहीं रहा है। दासी बोली, हम बतेबे ना करें, बैठे रहिए आप लोग। अब बुझा गई। दासी बोली, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले, जल्दी बताओ कैसा बधाई? दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, कैसे बताइबू? दासी कहती है, राजा जी खजनवा दे दा। कि तो आप लोग ऐसे उठे, हम ही डरा गए। अरे राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। दूसरी बैठिए बैठिए। कई लोग गोदी में लड़का उड़का उठा लिए थे। दासी ने कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किस बात की बधाई? दासी ने कहा, महाराज कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में जो आनंद महोत्सव चल रहा था, चारों भाइयों के आने के बाद वो आनंद महोत्सव अयोध्या में 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं ना सके
शारद अहि चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो सुख की वर्षा हुई, जो संपत्ति लोगों को प्राप्त हुआ, जो समय और जिस समाज का दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। देखिए, जीवन का असली सुख भगवान की ही प्राप्ति में है, भगवत नाम की प्राप्ति में है, भगवान की शरण में है। शरीर जगत में रखिए, यदि आपका मन भगवान की शरण में लगा हुआ है तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये आपका स्वभाव बन जाएगा। सुख कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद ऐसा लगा कि मानो दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि देवी आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। अब ये रात्रि का आगमन कैसे हुआ, आप दर्शन करिए। बाबा एक एक चौपाई में इसको उल्लेखित करते हैं। आवाज गूंज रही है पूरी, अब बीच बीच में हिसिंग आ रही है। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, अगर धूप बहु जनु अधियारे, उड़े अबीर मनहु अरुणारे। अगर धूप बहु जनु, इसका बेस कम कराइए, गूंज रहा है, बेस कम करिए तबले का। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सुइंदु दारा। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सुइंदु दारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद अयोध्यावासी सोचने लगे, यदि अग्नि नारायण उस दिन प्रसाद न दिए होते यज्ञ के बाद, तो महाराज के साथ साथ हम लोगों के जीवन में ये आज दिवस देखने को न मिलता। तो अयोध्यावासी जितने पुरुष थे अयोध्या के, सब अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए घर में आहुति करने लगे। क्या करने लगे? यज्ञ आहुति करने लगे। तो अयोध्या के प्रत्येक घर से धुआं निकलने लगा हवन कुंड से, और जो सखियां माताएं थीं थाल में अबीर लेकर घर से बाहर निकलकर सड़क पर गलियों पर अबीर उड़ाने लगी, गुलाल उड़ाने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। आप दर्शन करिएगा, रात्रि और दिन के बीच में एक कड़ी होती है जिसका नाम है संध्या। रात और दिन के बीच में क्या आता है? संध्या। संध्या के समय में आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा हो जाता है? लाल। गोस्वामी जी कहते हैं, माताएं घर से बाहर निकलकर अबीर उड़ा रही हैं। लाल रंग का अबीर आकाश में ऊपर उठा
और अयोध्या के ऊपर लालिमा छा गई। ऐसा लगा कि मानो रात्रि के पहले संध्या आ गई। घर से क्या निकल रहा है? बोलिए, धुआं। प्रत्येक घर से धुआं निकल रहा है। बाहर से अबीर उड़ रहा है। ये अबीर और धुआं मिल करके अयोध्या के ऊपर दिन में ही इतनी मोटी परत बना दिए कि सूर्य भगवान का प्रकाश छिप गया। प्रकाश छिप गया तो नीचे ऐसा लगा कि प्रभु ही मिलन आई जनु राती। ऐसा लगा कि भगवान को प्रणाम करने के लिए दिन में ही रात्रि आ गई। और केवल अंधकार नहीं, गोस्वामी जी बाकी सारे व्यवहार भी लिखते हैं। रात में आकाश में क्या चमकता है? तारे। तो अयोध्या में यदि रात्रि आ गई तो तारा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के प्रत्येक घर के शिखर पर जो मणि लगाए गए हैं, मणि, उस अंधकार में वो सारे मणि तारों की भांति चमक रहे हैं। तारों के बीच में रात्रि में क्या होता है? आकाश में चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। तो ये चंद्रमा क्या है? नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। श्री दशरथ जी के घर के शिखर पर जो स्वर्ण कलश लगा हुआ है वो चंद्रमा की भांति उस रात्रि में चमक रहा है। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं। सूरत में चहचहाते हैं कि नहीं मालूम हमको, लेकिन हमारे गांव में चहचहाते हैं। शाम के समय कौन चहचहाता है? पक्षी बोलते हैं। तो यहां संध्या में कौन से पक्षी बोल रहे थे? ये जितने पुरुष घर में आहुति कर रहे हैं, विद्युत ध्वनि हो रही है हर घर से। बाबा कहते हैं, भवना वेद धुनि अति मृदुबानी। ऐसा लग रहा है जनु खग मुखर समय जनु विद्युत ध्वनि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पक्षी चहचहा रहे हो। रात्रि आई थी भगवान से मिलने, जन्म के बाद राम जी के। सभी देवता उत्सव में नृत्य कर रहे हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, पवन देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, सभी देवता नृत्य कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं देवताओं के साथ आई रात्रि कोने में सिर झुका करके उदास होकर खड़ी थी। भगवान ने पूछा रात्रि से, आपको क्या हो गया? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे आज रो रही हूं। भगवान बोले, अयोध्या में आकर भी दुर्भाग्य है? आज हमसे कोई पूछ रहा था दिन में कि महाराज जी श्री रामचरितमानस में कौन कौन बड़भागी हैं? हमने कहा ये तो खोजना पड़ेगा, पढ़ करके पूरा उसको सूचीबद्ध करना होगा के बड़भागी है मानस जी में। लेकिन मेरी मान्यता अपनी ऐसी है कि रामचरितमानस में जिस रूप से जो लगा हुआ है वो सब बड़भागी है। क्या रावण बड़भागी नहीं है? आप बताओ। जो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन कर रहा है, भले शत्रु बन के कर रहा हो, देख रहा है ना राम जी को, वो कम बड़भागी है का? इस बात को समझिएगा, जिस रूप में हो। इस कथा के मुख्य यजमान हमारे अखिलेश बाबू और अजय बाबू हैं। कहां बैठे हैं? हाँ ठीक है, आप हैं ना, वही ठीक है। ये लोग मुख्य यजमान हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, कथा के बाद रात में इस पंडाल में जो झाड़ू लगा रहा है उसकी भी भूमिका उतनी ही है जितनी इनकी भूमिका है। भगवत कार्य में जो जीव जिस रूप में लगा हुआ है वो बड़भागी है, वो बड़भागी है।
देह धरे धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और हम भगवत कार्य में लग जाएं, परमार्थ में लग जाएं, इससे अधिक सौभाग्य मानव जीवन का और कुछ नहीं हो सकता है। वो सब बड़भागी हैं, आप सब बड़भागी हैं। क्या सूरत में आप ही लोग बस रहते हैं और कोई नहीं रहता? बोलिए। अभी इस कथा में एक भैया कच्छ से आए हैं, भुज कच्छ। कहां बैठे हैं? दिन में आए थे हमसे मिलने, ट्रेन पकड़ के आए हैं। उधर उधर बैठे हैं, उधर उधर पीछे बैठे हैं। कच्छ से आए हैं। कच्छ कितना दूर है हो? आप सोचिए कितना दूर है। अभी 2 दिन पहले भुज से 2 लोग आए थे कथा सुनने के लिए। आप लोग सब लोग आए हैं। ये क्या है? आप आए नहीं हैं, आप सब बड़भागी हैं। आप पर भगवान की कृपा है, आप अपने घर से चलकर यहां चले आए हैं। रात्रि ने कहा मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं। भगवान ने कहा अयोध्या में भी आकर दुर्भाग्य है। रात्रि देवी ने कहा प्रभु ये सभी देवता इसलिए नृत्य कर रहे हैं क्योंकि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया है। मैं ही एक ऐसी अभागी हूं जो वंचित रह गई। भगवान बोले आप क्यों नहीं देखी? रात्रि बोली प्रभु मैं कहां से देखती, मैं तो रात में रहती हूं, आप दोपहर में प्रकट हो गए, मैं कैसे देख पाती आपको बताइए। तब भगवान ने कहा कि देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले चुका हूं, परंतु आप चिंता न करिए, अगले अवतार में द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं, तब जी भर के देखिएगा। रात्रि भी उत्सव में सम्मिलित हो गई। जिस वंश में भगवान अवतार लिए हैं उस वंश का नाम आपको पता है क्या है? जोर से बोलिए। रघुवंश भी ठीक है, सूर्यवंश। क्या नाम है? सूर्यवंश में जिस समय राम जी अवतार लिए हैं दिन के 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक सिर के ऊपर। अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण आकर खड़े हो गए हैं। हम और आप जो ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, हमारे काम में कम से कम रविवार की छुट्टी होती है, अवकाश मिलता है। लेकिन भगवान सूर्य नारायण जो काम में लगे हैं उनके काम में कोई संडे की छुट्टी नहीं है। उनको 24/7 चलना पड़ता है। दिन रात यदि नहीं चलेंगे तो अमेरिका में दिन नहीं होगा, यही दिन बना रहेगा। और यदि अमेरिका में दिन कर गए तो यहां रातें रात रहेगा। कहो, इसलिए उनको दिन रात चलना पड़ता है। आपके घर में उत्सव हो, जैसे हमारे अखिलेश भैया हैं, अजय बाबू हैं और जितने भी लोग कथा में तन मन धन से लगे हैं, यदि किसी काम से यदि आपको विवश होकर बंबई जाना पड़े 2 दिन के लिए, आप बताइए बंबई जाकर मन लगेगा? मैं पूछ रहा हूं, नहीं लगेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो आप भले बंबई में रहेंगे लेकिन आपका मन सूरत कथा में ही लगा रहेगा। न जाने अब क्या हो रहा होगा। महाराज जी बस पहुंचने वाले होंगे, कथा भजन संध्या भजन हो रहा होगा, पंडित जी गा रहे होंगे। सूर्य नारायण सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो मेरे घर का उत्सव मेरे से पीछे छूट जाएगा। अब फिर मन में टीस बनी रहेगी, न जाने क्या क्या हुआ। एक बार सुन लेता हूं। खड़े हो गए, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, सूर्य नारायण सुन रहे हैं। अरे बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले
रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। पुर नर नारी सुमंगल गावे, पुर नर नारी सुमंगल गावे, अरे सब नर नारी सुमंगल गावे। सब नर नारी सुमंगल गावे। आरती आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। आरती करे हर साई, जन्म लिहले रघुराई। बाजे अवध में बधाई, जन्म लिहले रघुराई। देव गगन से सुमन बरिसावे, देव गगन से सुमन बरसावे, सुमन बरिसावे, सुमन बरिसावे। सुमन बरसावे, सुमन बरसावे। घर 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 घर